हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का समकालीन भारत भूगोल अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। सही जवाब होगा टाटा लौह एवं इस्पात कारखाना। ठीक है, टाटा लौह एवं इस्पात कारखाना इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी टाटा लौह एवं इस्पात कारखाना है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सही आंसर होगा यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, सही आंसर है महाराष्ट्र। यहाँ पे देखेंगे कि चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। ठीक है, ये पहले नंबर पर है जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। बांग्लादेश, भारत, चीन या ब्राज़ील। सही आंसर है आपका भारत। ठीक है, भारत में देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जूट और कच्चे जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यात के नाम पर बात करें, निर्यात में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और भारत में ही बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल सबसे आगे होगा। नेक्स्ट है कौन से राज्य में लौह इस्पात उद्योग नहीं है। हरियाणा, बिहार, झारखंड, कोलकाता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, बिहार में यहाँ पे कोई भी लौह इस्पात उद्योग नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग निजी क्षेत्र में है। डाबर, भेल, सेल या फिर हिंडाल्को। पूछा है निजी क्षेत्र में है। ठीक है, तो भेल, सेल और हिंडाल्को देखेंगे ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में है, जबकि डाबर आपका प्रथम ये आपका निजी क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में। सही आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में 2 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उद्योग की स्थिति किसके द्वारा प्रभावित होती है। उद्योग की जो स्थिति है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है। बाजार और पूंजी, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम, यातायात या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखेंगे उद्योग की स्थिति ये इन सभी से प्रभावित होता है, चाहे वो बाजार हो, चाहे पूंजी हो, कच्चे माल की उपलब्धता हो या श्रम यातायात हो, इन सभी से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कृषि पर आधारित उद्योग कौन से हैं। सवाल है निम्न में से कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। सूती उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे देखेंगे तीनों हैं ये कृषि पर आधारित उद्योग हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है पहला सफल सूती उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था। पहला सफल सूती उद्योग मुंबई में कब लगाया गया था। 1850, 1840, 1854, 1860। सही आंसर होगा 1854 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1854 में पहला सफल सूती उद्योग मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, इससे पहले ध्यान रखिएगा इससे पहले कलकत्ता में भी लगाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में कहाँ पे लगाया गया था, तो कलकत्ता के पास एक जगह का नाम है फोर्ट ग्लास्टर। ठीक है, फोर्ट ग्लास्टर की जगह लगाया गया था सबसे पहला कपड़ा मिल। ठीक है, कलकत्ता में कब लगाया गया था, 1818 में। ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर ये कलकत्ता में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लगाया गया था, लेकिन सफल सूती उद्योग मुंबई में पहले 1854 में लगाया गया था। नेक्स्ट है व्यवसायों की कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 3 में, 5 में, 4 में या 2 में। सही आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट करिए अगर जानते हैं इसका आंसर तो ध्यान रखिएगा व्यवसायों की 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से कितना गुना स्वच्छ जल दूषित होता है? सवाल है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से कितना गुना स्वच्छ जल दूषित होता है? तो ध्यान रखिएगा 3 गुना। कितना? 3 गुना नहीं होगा, आई थिंक इसमें 8 गुना होना चाहिए। ठीक है, 8 गुना ऑप्शन में हाँ है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 8 गुना यहाँ पे देखेंगे कि 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? सवाल है, भारत का कौन सा लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्थापित किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि भिलाई जो है ये रूस के मदद से स्थापित किया गया था। और बाकी बात करें दुर्गापुर, तो दुर्गापुर ब्रिटेन के मदद से स्थापित किया गया था। बोकारो भी शायद रूस के मदद से ही स्थापित किया गया था, एक बार देख लीजिएगा। बट रूस जो भिलाई है वो रूस के मदद से स्थापित किया गया था। राउरकेला जर्मनी के मदद से स्थापित किया गया था, जबकि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहायता से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर लोहा और इस्पात उद्योग के अतिरिक्त वाहन निर्माण उद्योग का उत्पादन करता है? कुछ ऐसा सवाल होगा। ठीक है, जमशेदपुर, बोकारो, दुर्गापुर, उपरोक्त में से सभी। सही आंसर होगा जमशेदपुर। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या फिर सहकारी क्षेत्र? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये संयुक्त क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्न में से विनिर्माण उद्योग कौन से हैं? निम्न में से कौन विनिर्माण उद्योग हैं ये आपको बताना है। लकड़ी से कागज़ बनाना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना, ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। गन्ने से चीनी बनाना, ये भी आएगा। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट है, पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा है? सवाल है, पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा है? तो ध्यान रखिएगा लगभग 17%। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कच्चे माल तथा निर्मित उत्पादों की प्रकृति का मूल्य बड़ी सीमा तक किस पर निर्भर है? कच्चे माल तथा निर्मित उत्पादों की प्रकृति का मूल्य जो है वो बड़ी सीमा तक किस पर निर्भर करता है? घरेलू उत्पाद, कारखानों पर, परिवहन पर या संचार पर? तो ध्यान दीजिएगा जिसका जो सही आंसर है वो है आपका परिवहन। ठीक है, परिवहन पर ये बहुत बड़ी सीमा देखेंगे कि उस पर निर्भर है। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग केवल कृषि कार्य करते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 64%। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास की रीढ़ किसे समझा जाता है? आर्थिक विकास की रीढ़ किसे समझा जाता है? विनिर्माण उद्योग को, खनन उद्योग को या फिर कृषि को? सवाल है, आर्थिक विकास की रीढ़ किसे समझा जाता है? विनिर्माण उद्योग को, खनन उद्योग को या फिर कृषि को? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सही आंसर होगा विनिर्माण उद्योग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, विनिर्माण उद्योग। नेक्स्ट है, भारत में पहला सफल उद्योग कहाँ लगाया गया था? भारत में पहला सफल उद्योग कहाँ लगाया गया था? तो कुछ देर पहले ही हमने बताया कि मुंबई में सबसे पहला सफल उद्योग लगाया गया था जो सूती वस्त्र का था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक श्रेणी में कौन सी क्रियाएं शामिल है? प्राथमिक जो होता है ना, प्राथमिक श्रेणी में कौन से क्रियाएं शामिल हैं, कौन सा काम शामिल है? कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है। तो देखेंगे यहाँ पे ये तीनों जो है वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, चाहे वो कृषि हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे मछली पालन हो। ठीक है, ये सभी खनन भी होता तो भी ये प्राथमिक क्षेत्र में ही आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक वर्ड और खनन। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योगों के स्थानीयकरण के स्थानीयकरण को किन किन कारणों ने बढ़ावा दिया है? कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम, नमयुक्त जलवायु, उपरोक्त में से सभी? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे
यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम, नवयुक्त जलवायु सभी देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण के कारण है, ये कारक है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत किस प्रकार की गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? सवाल है, भारत किस प्रकार की गुणवत्ता वाले सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मलमल, कैलिको, छींट या उपरोक्त में से सभी? तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी यहाँ पे सही आंसर है। ये मलमल हो, चाहे कैलिको हो, चाहे छींट हो, ये सभी तरह के जो गुणवत्ता वाले जो सूती कपड़े थे उसके उत्पादन के लिए भारत प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योगों के कारण किन उद्योगों की मांग बढ़ती है? रसायन रंजक मिल स्टोर, इंजीनियरिंग उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, ए और बी दोनों? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल है कि सूती वस्त्र उद्योग के कारण किन उद्योगों की मांग बढ़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी यहाँ पे दोनों होगा, यानी कि रसायन रंजक मिल और इंजीनियरिंग उद्योग ये दोनों देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के कारण मांग इसका बढ़ता है। नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेणी में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है? द्वितीय श्रेणी में यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से शामिल होंगे? उद्योग होंगे, विनिर्माण कार्य भी होंगे, लेकिन कृषि नहीं होंगे। कृषि आ जाएगा प्राथमिक कार्य में, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा लाने में औद्योगिकीकरण कैसे सहायक है? कृषि का आधुनिकीकरण, वैकल्पिक रोजगार प्रदान करके कृषि पर निर्भरता को दूर कर, या फिर विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करके, या फिर निर्मित वस्तुओं का आयात करके। ठीक है, तो देखिए औद्योगिकरण अगर हम करना चाहते हैं, इसमें सहायक करना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा को लाना चाहते हैं, तो विदेशी मुद्रा लाने के लिए हमें आयात करना होगा या निर्यात करना होगा? जाहिर सी बात है, हमें निर्यात करना होगा। तो डी ऑप्शन तो यहाँ पे ऐसे गलत हो रहा है ना। बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं, कृषि का आधुनिकीकरण, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे विदेशी मुद्रा हम नहीं ला सकते। वैकल्पिक रोजगार प्रदान करके कृषि पर निर्भरता को दूर करके, इससे भी नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? निर्यात करना होगा। अगर हम सामान को बेचेंगे तो विदेशी मुद्रा मेरे पास आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली सफल कपड़ा मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो सफल तो मुंबई में किया गया था 1854 में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता में 1818 में किया गया था। ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं रहा था, सफल था मुंबई वाला जो 1854 में स्थापित किया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय पर्यटन नीति कब अपनाई गई? तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे 2005। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2005 में भारत में राष्ट्रीय पर्यटन नीति को अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, कुल चीनी मिलों का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश तथा बिहार में होता है? कुल चीनी मिलों का कितना प्रतिशत भाग जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है, ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, 60%। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की मिलों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण है? महाराष्ट्र में चीनी उद्योग की मिलों की संख्या में वृद्धि हुई है, क्या कारण है इसका? गन्ने में सुक्रोज की मात्रा का अधिक होना, ठंडी जलवायु का होना, सहकारी समितियों का सफलता। तो यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त का जो 3 कथन है ना, ये तीनों कथन यहाँ पे सही है कि गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक है, ठीक है, जिससे वो मीठा बहुत लगता है, ठंडी जलवायु का होना, सहकारी समितियों का सफलता, ये सभी यहाँ पे देखेंगे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया? सवाल है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया? हरियाणा में, पंजाब में, चेन्नई में या फिर गुजरात में? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला सीमेंट उद्योग चेन्नई में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके विकास से मापी जाती है? कृषि, ढांचागत सुविधाएं, विनिर्माण उद्योग, निर्यात, व्यापार? तो ध्यान दीजिएगा, सवाल है कि किसी देश की आर्थिक ताकत इनमें से किसके द्वारा विकास से मापी जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा, विनिर्माण उद्योग से मापी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस्पात की सबसे ज़्यादा खपत किस देश में है? इस्पात की सबसे ज़्यादा खपत किस देश में है? चीन में, भारत में, जापान में या जर्मनी में? तो ध्यान रखिएगा,
सबसे ज़्यादा खपत चीन में है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। इस्पात की सबसे ज़्यादा खपत चीन करता है। नेक्स्ट है, कच्चे माल का मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है ये, विनिर्माण से संबंधित है ये, तो बी यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देश के एल्युमिनियम परगलन संयंत्र किन किन राज्यों में स्थित है? देश के एल्युमिनियम परगलन संयंत्र जो है वो किन किन राज्यों में स्थित है ये आपको बताना है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, या फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, या फिर हरियाणा और पंजाब। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। ए और बी यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और छत्तीसगढ़ में भी है एल्युमिनियम परगलन संयंत्र केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, इस्पात को कठोर बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीज, तांबा, सोना या पीतल? ठीक है, तो सोना तो खैर इतना महंगा तो डाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो मैग्नीज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूती वस्त्र पहला कारखाना मुंबई में ही क्यों स्थापित किया गया था? ये सवाल है। सूती वस्त्र पहला कारखाना मुंबई में ही क्यों स्थापित किया गया था? मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, उपरोक्त में से सभी। तो देखेंगे सही आंसर जो है यहाँ पे कि मुंबई में एक पतन भी है। ठीक है, मुंबई एक पतन है, ये सही है, पोर्ट है यहाँ पे। मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी है, फाइनेंशियल देखेंगे कि सेंटर है, ये भी सही है। और यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है, तो ये भी सही है, तो इसीलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर, सवाल रिपीट हुआ है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीमेंट। नेक्स्ट है, और ठीक है, ये इतने 39 ही क्वेश्चन था। ठीक है, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 MCQ जो इससे बन पा रहे थे। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।